नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावुक ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हम सेकंड ग्रेड के जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक हैं उसकी जो कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज है वो कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आगे कंटिन्यू करें। इससे पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेक्शन है वो ज़रूर हो। तो चलिए, आज है वो आगे हमारा जो टेस्ट है वो हमने लगभग 1 से 50 क्वेश्चन है वो तो हमने पहले कर लिए थे 1 से 50, और अब है वो हम 51 से आगे 100 तक है वो कंप्लीट है वो करने वाले। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में आंसर है वो अगर गलत अगर बाई चांस हो जाए तो आप नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मैं उसको दोबारा है वो चेक कर लेता हूँ। क्या है कि इसकी आंसर की है वो मैं जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम क्या है कि वो आंसर की रिवाइज होके भी आती है। कई बार कोई पॉइंट होते हैं वो मेरे पास नहीं होते तो वो दोबारा बुक से क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग से है वो निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को कोई ऑप्शन में डाउट हो तो वो देख लीजिए। बाकी मैं लगभग है वो सही बता रहा हूँ आपको, जो आंसर बता रहा हूँ। बाकी कई बार क्या है कि 1-2 क्वेश्चन है उनमें आंसर में नहीं है वो वगैरह, वो ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक है वो हो सकती है। बाकी लगभग सारे सही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे आरपीएस से भी 5-6 क्वेश्चन तो डिलीट करती है, तो 1-2 तो आप भी मान के चलिए। तो चलिए, आज हम यहाँ 51 नंबर से करते हैं। और जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो कई लोग कहते हैं कि पीडीएफ टाइम से अपलोड कर दिया कीजिए, तो ये पहले वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसके बाद पीडीएफ है वो वापस एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद है वो अपलोड हो पाती है। तो कई बार क्या है कि इस पीडीएफ में प्रॉब्लम आ जाती है रिकॉर्डिंग के टाइम, इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो जाता है पीडीएफ अपलोड होने में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और जो लोग देख रहे हैं तो वो जैसे अब ये क्वेश्चन है इनके आंसर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद आंसर आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप है वो कर सकते हैं। राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का बिगुल कहाँ बजाया गया था? एरेनपुरा, नीमच, कोटा और टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा एरेनपुरा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में असुमेलित हैं सिरोही, शिव सिंह, बूंदी, राम सिंह, धौलपुर, जसवंत सिंह, झालावाड़, पृथ्वी सिंह। तो इसने पूछा है असुमेलित कौन सा है, तो इसका हो जाएगा धौलपुर है वो असुमेलित है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस किसान आंदोलन या हत्याकांड का संबंध बीकानेर रियासत से नहीं था? तो उद्रासर किसान आंदोलन, दूध व खरा किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन और डाबी कांड। ये जो कांगड़ कांड है और डाबी कांड ये 4 हैं, इनमें से पूछा है कि संबंध बीकानेर का नहीं था, तो नहीं था वो था डाबी कांड से। परसौली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू, बीकानेर, बूंदी, सीकर। तो इसका संबंध है वो बेंगू से है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि 17 नवंबर 1913 को किस अंग्रेजी अधिकारी ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर गोली चलाने का आदेश है वो जारी किया था? तो कर्नल सटन, कर्नल हैमिल्टन, मेजर एस बेले, कैप्टन स्टोकले। तो जो अंग्रेज अधिकारी है वो था कर्नल सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेयो किसान के आलोक में असत्य कथन कौन सा है? मेयो किसान आंदोलन का प्रारंभ रोदो के पाले में जाने वाले जंगली सूरों के कारण हुआ था। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित रूप दिया। मेयो संकट की जांच हेतु यासीन खान के नेतृत्व में बिल ग्रामी समिति का गठन किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः अलवर तथा भरतपुर राज्य में हुआ। तो इसमें पूछा है असत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो अब आप लोग जैसे अगर करने हो आपको टेस्ट के अनुसार, तो जैसे वीडियो को अब ये जो क्वेश्चन आ गया तो आप वीडियो को देख लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए, और आप ऐसे नंबर लगा लीजिए भी 50 नंबर, 51, 52,
53। आपका क्वेश्चन सही होता है तो उसके आगे सही टिक, गलत होता है तो गलत। और कई पॉइंट है जो हो सकता है कि आपके नोट्स में ना हो, तो वो नोट करो तो कर लो, बाकी क्वेश्चन है वो आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में वो थोड़ा सा सेट है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट 57 नंबर है वो है कि गमेती नीमा, खेमा, जोयता आदि नेताओं का संबंध किस भील विद्रोह से था? बारापाल, कालीबास, ओसिना, बांसवाड़ा। तो इनका जो संबंध है वो बारापाल से था। नेक्स्ट आता है रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो जो धाकड़ किसान है वो बिजोलिया में भी थे और बेंगू में भी थे। तो इसके अंदर अलवर किसान आंदोलन ये नहीं है, बरड़ है ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में निमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताते हुए इसे दोहरी डायर की संज्ञा है वो दी थी? यंग इंडिया, नवजीवन, द इंडियन ओपिनियन, हरिजन। तो गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र, यानी उनका अपना जो था वो था यंग इंडिया। तो जो लोग कहते हैं कि गांधी जी गरीब थे, तो ये आप सोच सकते हैं कि जो आदमी समाचार पत्र का प्रकाशन कर सकता था तो वो गरीब नहीं था, विदेशों में पढ़ सकता है वो गरीब नहीं है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र के किसानों ने आबियाना को कर को लेकर आंदोलन है वो किया था? यानी आबियाना जो कर था उसको लेकर आंदोलन है वो किया था। शेखावाटी क्षेत्र के किसानों ने, भरतपुर क्षेत्र के किसानों ने, मारवाड़ क्षेत्र के किसानों ने, गंग नहर क्षेत्र के किसानों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, गंग नहर क्षेत्र के किसानों ने। अमर सेवा समिति की स्थापना है वो कहाँ हुई थी? उदयपुर में, चिड़ावा में, भरतपुर में, करौली में। तो जो अमर सेवा समिति है उसकी स्थापना चिड़ावा के अंदर हुई थी। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? नागपुर में, कलकत्ता में, जोधपुर में और बॉम्बे में। तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी नागपुर के अंदर, बॉम्बे नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से नहीं था? दुलाजी, मोतीलाल जाड़िया, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मकबूल आलम। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंध किनका नहीं था? वो मकबूल आलम का संबंध नहीं था। निम्न में से कौन सा भारत में सामुदायिकतम दबाव समूह नहीं है? यानी जो समुदायात्मक जो समूह है वो नहीं है। फिक्की, भारतीय मजदूर संघ, एसोचेम, विश्व हिंदू परिषद। तो ये जो समुदाय का दबाव समूह नहीं है वो है विश्व हिंदू परिषद। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो जो भारत के प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक साइड दबाव समूह है, दूसरी साइड संबंधित राजनीतिक दल है। यूनाइटेड किसान, सीपीएम, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है। तो इसमें गलत पूछा है तो यह है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमओ, फेफड़ा एवं आईसीसी हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह, कृषक समुदाय, गांधीवादी समुदाय। इसका आंसर हो जाएगा दबाव समूह। निम्न दबाव समूह के संबंध में से सही है, ये सभी अनिवार्य चुनाव में भाग लेते हैं, ये केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते, ये सभी केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते हैं, सही पूछा है। नेक्स्ट आता है कौन सा दबाव समूह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है? व्यापार संघ,
ग्रीन पीस, श्रमिक संगठन, मानवाधिकार संगठन। तो पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन पीस, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह भाषागत समुदाय से संबंधित है? कायस्थ समूह, बब्बर खालसा, नागरी प्रचारिणी सभा, सर्व सेवा संघ। तो भाषागत से है नागरी प्रचारिणी सभा। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत युग्म का चयन है वो करना है। योजना है संबंधित विभाग है। लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्वायत्त शासन विभाग, पंचगौरव योजना, ग्रामीण विकास विभाग, स्वामित्व योजना, पंचायती राज विभाग। तो अपने को असंगत युग्म का चयन है वो करना है। असंगत युग्म हो जाएगा पंचगौरव योजना, ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट आता है बर्तन बैंक योजना से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट है वो रखे जाएंगे। बर्तन बैंक का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राजीविका द्वारा किया जाएगा। तो इसने इन कथनों पर विचार करने के लिए बोला और सत्य कथन पूछे। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं और ये जो करंट है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कई क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, तो वो अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को आप पढ़िए ताकि वो चीज़ें आपको है वो याद है वो हो जाएंगी। अब ये करंट के क्वेश्चन है वो चल रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन है वो ना लें। निरामय राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग। तो इसका जो संचालन किया जा रहा है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी जाएगी। लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने पर 7 वर्ष के लिए 7% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें से सत्य कथन पूछे हैं तो बताइए इसमें से कौन कौन से कथन है वो सत्य हैं। तो इसमें से केवल 2 व 3 है वो सत्य है। पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से है वो बताना है। तो राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक की अचीवर व फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं रही है। समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत राज्य में शीर्ष स्थान पर रही है। राजस्थान की सभी पंचायतों ने इस सूचकांक हेतु अपना डाटा सबमिट किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 व 2 है वो हो जाएगा। राजस्थान की सभी पंचायतों ने इसमें अपना डाटा सबमिट नहीं किया है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार, ललित के पंवार, डॉक्टर मदन सिंह राठौड़, प्रोफेसर सुमित गर्ग। तो वैदिक संस्कार एवं शैक्षिक बोर्ड का अध्यक्ष है वो प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है विधानसभा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन है वो कीजिए। तो राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ, पर्सन एवं तदर्थ समिति केसाराम चौधरी, जनलेखा समिति टिक्काराम जूली, प्राक्कल समिति है बाबू सिंह राठौड़। तो इसने पूछा है असंगत युग्म। तो पर्सन एवं तदर्थ समिति केसाराम चौधरी ये असंगत है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये करंट का ही है तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण जैसलमेर। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो युद्धवीर सिंह, अर्जुन कुमार बिश्नोई, माया माली, कृष्णवीर।
इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन कुमार बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में पहले, दूसरे, सातवें, 10वें, तो इसमें रहा है पहले स्थान पर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 13, 10 और 11। तो इसके अंदर है 13। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है? केवल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, तीनों सत्रों, केवल जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में। इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की जाती है? तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत से, पंचायत राज निदेशालय से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, संबंधित जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों द्वारा बहुमत से। राजस्थान में पंचायतों को वित्त सहायता हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1992 में, 1994 में, 1996 में, 1998 में। तो इसका जो गठन हुआ था वो 1996 में हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पंचायत राज मंत्रालय, राजस्थान महालेखा परीक्षक और जिला परिषद। तो पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान महालेखा परीक्षक की होती है। राजस्थान में ई पंचायत परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2009 में, 11 में, 13 में और 15 में। तो ई पंचायत योजना है वो 2013 में लागू की गई थी। तो इसका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत की शक्तियों से, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया से, पंचायत समिति के अधिकार से, जिला परिषद का गठन से। तो धारा 39 है वो सरपंच को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायतों में लेखा पुस्तकों के संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो पंचायतों में जो लेखा पुस्तक होती हैं, तो पंचायत का जो कार्य है वो ग्राम सेवक के अधीन आता है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो ग्राम सेवक की होती है, सरपंच की नहीं होती है। विकास अधिकारी और ये अलग रह जाते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो पंचायत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो धारा 2 के अंदर ये X1V ये दे रखा है, तो इसके अंदर दी गई है। यानी ये 14 नंबर है, इसके अंदर दी गई है। ये 10 का है, ये IV है, ये 4 का है। तो 10 और 4 14 के अंदर दी गई है। राजस्थान में पंचायत चुनावों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, पंचायत राज निदेशालय के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा। तो राजस्थान में पंचायतों का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट रहता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होती है? तो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो विशेष बैठक है उसकी सूचना 3, 5, 7 और 10। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 7 दिन पहले देनी होती है। और आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो बता देता हूँ, नेक्स्ट जो है वो हमारा मेजर टेस्ट होने वाला है। फर्स्ट है वो, मैं कोशिश करूँगा कि शनिवार को उसको पोस्ट है वो कर दिया जाए, ताकि आप संडे को मॉर्निंग में या शनिवार को शाम को वो टेस्ट अपना दे दें। मेजर फर्स्ट है वो हम कोशिश करेंगे कि वीक में है वो एक टेस्ट है वो कंप्लीट करें। अगर आप लोगों को 2 ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड है वो
करवाने की कोशिश करूँगा। वीक में भी मेरे हिसाब से तो 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से 100 क्वेश्चन का टेस्ट है वो वीक में बहुत होते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पहली बार कब शुरू की गई थी? तो राजस्थान में पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की पहली प्रक्रिया है वो 2006 के अंदर प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख जिला कलेक्टर, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्यमंत्री। तो जिला कलेक्टर नहीं होता, राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होता, मुख्यमंत्री नहीं होता। तो इसका आंसर ये ऑटोमेटिक ही ये बच जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन हो उसका आंसर आता हो सकता है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हो, तो उनको काट के भी हम आंसर को दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का ये फायदा है, आप लोग हैं ये जरूर दें, फ्री है, आपको प्रोवाइड है वो करवाई जा रही है, तो आप लोग हैं वो जरूर दें। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु संस्था का प्रमुख संस्थान कौन सा है? HCM, RIP, SIRD, NIRD, IGNOU। तो पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान है वो SIRD है। नेक्स्ट आता है कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 243G के अंदर दिया गया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो उपचुनाव कितने समय में कराने आवश्यक है? तो ये 6 माह में ही करवाने आवश्यक है। तो इसका आंसर भी 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किस संवर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है? तो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद यानी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, RS अधिकारी, IAS अधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी, लेखा सेवा के अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा IAS अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए? 2 बार प्रतिवर्ष, 3 बार प्रतिवर्ष, 4 वर्ष प्रतिवर्ष, केवल आवश्यकता पड़ने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 4 वर्ष प्रतिवर्ष, 4 बार प्रतिवर्ष। पंचायतों की संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? सरपंच को, ग्राम सेवक को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को। तो ये ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। तो ये हमारे आज माइनर टेस्ट 4 नंबर है ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो मेजर टेस्ट है वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो कंटिन्यू देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे, तो शनिवार को मैं 6 बजे तक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाकी शनिवार को 6 या 8 बजे के बीच तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर संडे को ही आ पाएगा 6 से 8 के बीच। कोशिश करूँगा कि मैं 6 बजे तक अपलोड है वो कर दूँ, अगर फ्री हुआ तो, क्या कि मेरे को भी थोड़े से पर्सनल काम रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, टेस्ट भी अच्छे जा रहे हैं, और जिन लोगों के 40% बन रहे हैं वो अच्छे में ही हैं, जिनके नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा भी आपकी तैयारी कैसी चल रही। तो मिलते हैं हम मेजर टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।